बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब भी आप उम्रा के लिए आते हैं तो आपको एक बहुत बड़ी चाहत होती है कि हम रियाजुल जन्ना के अंदर नवाफिल अदा करें या रियाजुल जन्ना के अंदर हम जाएं। जब ये कोरोना से पहले था तब ये एक आम खुला हुआ होता था और यहाँ पर लोग वक्तन फ़वक्तन आते जाते रहते थे। लेकिन कोरोना के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई, तो उनमें से रियाजुल जन्ना में जाने का तरीका भी तब्दील हो गया। उसके लिए सऊदी हुकूमत ने एक नुस्ख नाम से एक ऐप को निकाला और उस ऐप से अब जो लोग रजिस्टर होते हैं वही उनको एक परमिट इशू किया जाता है और उसी परमिट के ज़रिए से फिर वो रियाजुल जन्ना में अपने तारीख़ और वक़्त के हिसाब से वहाँ पर वो जा सकते हैं। इस वीडियो में आपको तमाम तर मालूमात दूँगा नुस्ख के हवाले से, आप इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं और फिर नुस्ख के हवाले से कि आपको परमिट कैसे मिलेगा, और एक और चीज़ के आपको आप किस तरीके से बग़ैर परमिट के भी रियाजुल जन्ना में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, आपको इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें इसी एक वीडियो के अंदर समझ आ जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नुस्ख ऐप के हवाले से। नुस्ख ऐप आप प्ले स्टोर के ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ पर आप नुस्ख लिखेंगे, NUSUK लिखेंगे तो वहाँ पर नुस्ख आ जाएगी। आपने नुस्ख ऐप को वहाँ से डाउनलोड कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। उसको डाउनलोड करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं। उनमें से एक ऑप्शन आता है विज़िटर का। आपने विज़िटर के ऊपर क्लिक करना है। अब जब आप विज़िटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ़ कॉलम उसके आ जाएंगे। एक आ जाएगा वीज़ा का, एक आ जाएगा पासपोर्ट का। तो आपने सब वीज़ा के ऊपर वीज़ा नंबर आपका अपना लिखना है जो आपके वीज़ा के ऊपर मौजूद होगा। दूसरे नंबर के ऊपर पासपोर्ट नंबर आपने उसके ऊपर लिखना है। नेशनैलिटी आप जिस भी कंट्री से हैं, पाकिस्तान से हैं, तो उसको पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक बड़ा इशू ये आता है कि वहाँ पर जो मोबाइल नंबर दिया होता है कि अब यहाँ पर लोग सोचते हैं कि हमने कौन सा मोबाइल नंबर लिखना है, क्या हम सऊदीया का मोबाइल नंबर लिखेंगे या हम पाकिस्तान का लिख सकते हैं। तो वहाँ से सबसे पहले तो आप कंट्री कोड को सिलेक्ट करें। कंट्री कोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपके सामने तमाम ममालिक की कंट्रीज़ की वो लिस्ट आ जाएगी। वहाँ से आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपने आगे अपने पाकिस्तान का नंबर भी आप लिख सकते हैं, इसमें किसी तरह भी कोई इशू नहीं है। उसमें आपने ईमेल अपना लिखना है और ये आपकी नुस्ख ऐप की सारे जो कॉलम है वो पूरे हो जाएंगे और इसके साथ आपने पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड में गलती ये की जाती है कि पासवर्ड में एक तरह के हिंसे लिख दिए जाते हैं, उसकी वजह से पासवर्ड नहीं बनता। उसमें आपने जो भी लेटर लिखने हैं उसमें से पहला जो है वो कैपिटल आप लिख लें और फिर आगे कोई भी आप नाम लिखें और उसके साथ आप कोई भी साइंस जो हैं जैसे हैश का है या @ है, ये जो भी आप साइन वहाँ पर दें वो लिख दें और साथ में गिनती के 1-2 हरफ भी वहाँ पर ज़रूर लिख दें, तो आपका पासवर्ड भी बन जाएगा। और जितनी नीचे चीज़ें 3 जो उन्होंने दिए हैं वो टिक के निशान, तीनों को आपने एक्सेप्ट करना है और आपने क्लिक कर देना है। इस तरह आपका इसके अंदर अकाउंट बन जाएगा। अब जब आप इस ऐप के अंदर चले जाते हैं तो फिर आपके सामने इस तरह से एक की स्क्रीन आ जाती है। तो यहाँ से आपने नीचे रियाजुल जन्ना का या मस्जिद नबवी की खिदमात के लिए सिलेक्ट करना है। आप मर्द हैं औरत हैं उसको सिलेक्ट कर लें। उस करने के बाद आपके सामने तारीख़ आ जाती हैं और फिर इसके अंदर मुख्तलिफ़ कलर होती हैं। रेड होता है, येलो होता है, ग्रीन होता है। और अगर ये रेड, येलो, ग्रीन कलर नहीं आ रहे तो फिर आप समझें कि अभी इसकी बुकिंग नहीं हो रही, क्योंकि बसा औक़ात ये बंद भी कर दी जाती है। तो इसमें आप जो ग्रीन है या फिर आप येलो है, रेड है, जो भी आप देख सकते हैं उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर आगे टाइम का आ जाएगा, टाइम भी आपने सेलेक्ट करना है अपनी सहूलत के हिसाब से। तो उसके बाद आपके सामने एक परमिट आ जाएगा, इस तरीके से आप स्क्रीन के ऊपर देख लें। अब यहाँ पर लोग गलती ये करते हैं कि वो इस परमिट का स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो फिर उस स्क्रीनशॉट से जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मौजूदा जो हालात चल रहे हैं इस वक्त स्क्रीनशॉट से रियाजुल जन्ना के अंदर जो दाखिला है वो बिल्कुल ममनू है, वो स्क्रीनशॉट से नहीं जाने देते। अगर किसी का कोई जुगाड़ लग जाए तो अलहदा बात है, वरना अमूमी तौर के ऊपर स्क्रीनशॉट से नहीं जाने देते। जो परमिट आपको आपकी ऐप के ऊपर इशू होता है, नज़र आता है और इसके ऊपर ये जो ब्लिंक कर रहा है इसके ऊपर आपको रियाजुल जन्ना में जाने की इजाज़त होती है। इसलिए आपने इस चीज़ को ज़रूर ख़्याल में रखना है कि अपना उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना, बल्कि जब भी आप अपने टाइम के ऊपर आएँ और टाइम के हिसाब से आपने ये देखना है कि जब भी आपका टाइम है, मसलन आपका टाइम अगर मर्द हैं तो उनका रात का टाइम है, ख़वातीन का
ज़्यादा टाइम जो है 12 बजे तक रात को होता है, उसके बाद मर्दों का होता है। तो जब आप अपने टाइम से आधा पौना घंटा पहले आ जाएँ, क्योंकि काफ़ी रश होता है, बसा औकात तो बड़ी लंबी-लंबी कतारें होती हैं, तो फिर वहाँ पहुँचते-पहुँचते टाइम भी निकल जाता है। तो इसलिए कभी तो होता है कि उसको वो जाने देते हैं और कभी ये होता है कि जिसका टाइम निकल जाए उसको वापस कर दिया जाता है। तो आपने अपने टाइम के हिसाब से पहले आ जाना है, ताकि अगर लंबी लाइन भी हो तो फिर भी आप अपने टाइम से अपने वहाँ पर पहुँच सकें। तो ये इसका सही तरीका है आपका रियाज़ुल जन्ना की रजिस्ट्रेशन करने का और रियाज़ुल जन्ना के अंदर जाने का। फिर रियाज़ुल जन्ना ये जिस जिस जगह से अंदर दाखिल होते हैं, पहले कालीन इसके मुख्तलिफ होते थे, लेकिन अभी वो सब्ज़ रंग के ही कालीन हर जगह पर नज़र आते हैं। तो जब आप रियाज़ुल जन्ना के अंदर जाते हैं, तो जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहराब है, वहाँ से लेकर आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक तक ये सारी की जगह जो है ये रियाज़ुल जन्ना की जगह है। वहाँ पर आप नवाफ़िल अदा करें, वहाँ पर आप दुआ करें अपने लिए, अपने सब बहन भाइयों के लिए। अब आते हैं, क्या हम बगैर परमिट के रियाज़ुल जन्ना में दाखिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते, या फिर हम किसी के स्क्रीनशॉट के ऊपर रियाज़ुल जन्ना में दाखिल हो सकते हैं या नहीं दाखिल हो सकते। तो इसके बारे में आपको जान लेना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि बगैर परमिट के तो आप दाखिल नहीं हो सकते। हाँ, अगर कभी किसी जो भी इंतज़ामिया वहाँ पर खड़ी होती है या पुलिस है, जिनको हम शुर्ता कहते हैं, वो वहाँ पर खड़े हैं, अगर आप उनसे बात करें और वो आपको इजाज़त दे दें तो ये आपकी किस्मत की बात है, वरना आप बगैर परमिट के किसी तरीके से भी अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और अब रही बात कि दूसरे के परमिट के ऊपर आप रियाज़ुल जन्ना में जा सकते हैं कि नहीं, ये भी बहुत सारा काम हुआ है पाकिस्तानियों ने और दूसरे लोगों ने बहुत सारा जुगाड़ लगाया है। एक-एक परमिट के ऊपर कई-कई लोग जो है वो रियाज़ुल जन्ना में जा रहे थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा इन्होंने सख्ती कर दी है। अब एक परमिट के ऊपर एक ही शख्स जाएगा और फिर स्क्रीनशॉट के ऊपर या उसकी तस्वीर के ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। उसके लिए वो सबसे पहले ऐप को चेक करते हैं, यानी आपने जब वहाँ पर जाना है तो अपनी ऐप को ओपन कर लेना है और वो जो परमिट है आपका उसको आपने ओपन कर लेना है। और फिर जो वहाँ पर चेक करने के लिए खड़े होते हैं, तफ्तीश के लिए खड़े होते हैं, आपने उनको वो ऐप ओपन करके वो जो आपका परमिट है उस ऐप के ऊपर, इस तरह जो स्क्रीन के ऊपर आप देख लें, इस तरह जो आ रहा है, इस परमिट को आपने उनके सामने करना है। जब ये परमिट वो देखेंगे तो आपको बिल्कुल वो इजाज़त दे देंगे और आपको मना नहीं करेंगे, वरना फिर यह है कि दूसरी तरफ से आपको निकाल दिया जाएगा और आप बाथरूम के पास से होकर आप वापस उसी जगह के ऊपर आ जाते हैं। तो रियाज़ुल जन्ना के अंदर जाने का सही तरीका यही है। आप जहाँ भी जाते हैं उसके कानून को फ़ॉलो आपने करना है और उसी के अंदर सबकी खैर होती है। अब इस कानून के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो जितने लोग भी रियाज़ुल जन्ना के अंदर जाते हैं उनको ठीक-ठाक वक़्त मिल जाता है। अब मैं जब रियाज़ुल जन्ना के अंदर गया था अपने परमिट के ऊपर, तो उन्होंने बस उसको स्क्रीन को चेक किया था और वो मेरी ऐप के अंदर था। यानी मैंने ऐप में अपने परमिट को ओपन किया हुआ था, तो जब मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने बिस्मिल्लाह कहा और मुझे अंदर जाने दिया। अब मेरा टाइम था 3 बजे से लेकर साढ़े 3 बजे तक, मेरे परमिट के ऊपर जो मेरा टाइम जो शो हो रहा था वो 3 बजे से साढ़े 3 बजे का टाइम था। तो जब हम रियाज़ुल जन्ना के अंदर पहुँचे तो रियाज़ुल जन्ना में जाके हमारा टाइम काफ़ी इससे ऊपर हो गया था, लेकिन हमें उठाया नहीं गया। और उसके बाद जब पिछला ग्रुप जो था जिनका टाइम साढ़े 3 से 4 बजे तक था, तो फिर जब वो बाहर जमा हो गया सारा, तो फिर उन्होंने अंदर वाला जो ग्रुप था जो 3 बजे आया हुआ था, उनको फिर 35-40 मिनट के ऊपर उन्होंने वहाँ से कहा कि अब आप चले जाएँ। फिर हम वहाँ से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हुए और हमने वहाँ पर सलाम पेश किया और हम बाहर आ गए। उसके बाद अगला ग्रुप वहाँ पर रियाज़ुल जन्ना के अंदर पहुँच गया। तो इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ आप रियाज़ुल जन्ना के अंदर जा सकते हैं। और फिर इसमें यह है कि एक जो परमिट हासिल कर लिया जाता है उसके 45 दिन के बाद दूसरा परमिट इशू होता है। जैसे आप रियाज़ुल जन्ना में जा सकते हैं, नुस्ख ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करें और उसके ऊपर अपना परमिट खुद बना लें या किसी से भी बनवा लें, तो बड़ी आसानी से बन जाता है। और आप रियाज़ुल जन्ना में जाएँ और अपने लिए भी दुआ करें और सबके लिए दुआ करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।